जय श्री महाकाल। जैसा कि आप लोगों को हमने पहले भाग में दिखाया था और बताया भी था, ये वही दरी है और इतना ही दिन बचा है जब हम गए थे वहाँ। और ये बीच में हम खड़े हुए हैं जहाँ से पानी आ रहा है। अब आप इसकी गहराई देख सकते हैं और आप देखते चाहिए, कुछ ऐसा इसमें कैप्चर हुआ है जिससे आप लोग खुद ही अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। कुछ ऐसे नीचे ही आप देख रहे हो, बिल्कुल ही नीचे नीचे भी गया हूँ, क्योंकि नीचे का जो जाने का एक मार्ग सीढ़ी था, पर उसको बीच में से ब्लॉक कर देना पड़ गया था। लोगों ने कर दिया है, अब किसने किया वो नहीं पता, पर उसे कूद के जाना ही पड़ता है। जो कोई बिल्कुल हल्का फुल्का व्यक्ति रहेगा, जो पत्थर पकड़ के चढ़ने में थोड़ा सा हिम्मती रहेगा, वहीं चढ़ पाएगा। आप देखते जाइए। और यही वो झरना है जहाँ लोगों की अधिकतर मौतें होती हैं, क्योंकि हमारे जो पीछे से है वो नदी आती है जो डैम का, और यहाँ सेल्फी खिंचाने के लिए लोग अलग अलग जगह पे खड़े हो जाते हैं कि हम यहाँ से सेल्फी खिंचा ले, वहाँ से सेल्फी खिंचा ले। और कुछ हम लोग भी कोशिश कर रहे थे सेल्फी खिंचाने के लिए तो नहीं, पर रिकॉर्डिंग करने के लिए कि थोड़ा सा नज़दीक से दिखा दिया जाए कैसा है कैसा नहीं है। इसी कारण से आप लोग समझ सकते हो कि ऊपर जो डैम है लगभग, शायद उसमें कंफर्म तो नहीं पता है, लेकिन 13 शायद 13, बस एक दो ही आगे पीछे होंगे, 13 उसमें फाटक हैं। क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, 1 किलोमीटर की रेंज में है वो। तो सीधे जहाँ से पानी गिरा है उसके ऊपर साइड में 1 किलोमीटर के आगे ही डैम है, जो कभी भी बारिश के समय में खोल सकता है। और यहाँ पर्यटक घूमने के लिए बारिश के ही समय में अधिकतर दूर दूर से घूमने आते हैं। अब आप लोगों को पता ही होगा कि जो पहाड़ों के एरियो में कभी नहीं रहा हो और ऐसी सुंदरताओं को देखे, तो अधिक बेचारे एंजॉय करने का प्रयास करते हैं। और उसी कारण से ऊपर से अगर पानी आ गया तो सीधा उठा के इतना नीचे उनको फेंक देता है। और मुझे तो नहीं लगता है कि उनकी लाशें भी मिलती होंगी, या किसी की किस्मत है तो मिल भी जाते होंगे। आप इससे फ़ोन में कम ही दिख रहा होगा ऊंचाई, लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ऊंचाई है। और पानी उतने वेग से आएगा, नीचे लेके जाएगा, तो फिर अंदर जाएगा कौन। और ऊपर से आप देखो, मधुमक्खियाँ भी काफ़ी कर रहे हो, पंछियाँ भी काफ़ी इधर उधर कर रहे हैं, वो भी उड़ा देती हैं। अब आप देख सकते हो, क्योंकि समय कम था, सूर्य भगवान बिल्कुल डूबने की कगार पे थे, तो कई ऐसे हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा मैंने गुफाओं भी देखा, लेकिन वहाँ जाने का बिल्कुल ही मार्ग नहीं था। और समय बिल्कुल अपनी तरफ खींच रहा था कि जल्दी चलने के लिए। और इसके ऊपर जो पुराने खंडहर, सरकारी जो बंगले हैं, जो घर बने हुए हैं, उसको भी मैंने फिल्माया है, जिससे आप लोग इसी वीडियो में आप लोग देख सकते हो कि कैसी उसकी हालत बनी हुई है। आप देखो, ये ऐसा बना हुआ है, लेकिन आगे से ब्लॉक कर दिया गया है एक बड़ी सी दीवार। ये देखो ऊपर का पोर्शन, अब हम आ गए हैं, ये ऊपर का पोर्शन आ गए हैं। और पेड़ों में बड़ी अजीब अजीब आकृतियाँ बनी हुई हैं। उसमें से एक अभी मैंने उसको फिल्माया था। अब यहाँ से देखो नीचे ये जो झाड़ियाँ हैं, अब आगे आपको ले चलता हूँ। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि ये क्या बना हुआ है। उसमें बिल्कुल काले निशान में किसी आदमी का एक सिंबल बना हुआ है, बिल्कुल ही अजीब तरीके का। और इनमें आप स्वयं ही देख सकते हो, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया और मैं कैमरे में ही फिल्मा रहा था। अब मैं आगे जाने के, देखो यही वो नीचे की जो मार्ग जाते हैं। जब मैं यहाँ आ गया, जहाँ से नीचे उतरा जाता, जहाँ सीढ़ियाँ हैं, अब आप खुद देख सकते हो कि व्यक्ति जाने। अब देखो ये सीढ़ियाँ आ रही हैं ऊपर से, जहाँ वो घर थे यहाँ से आ रही हैं। और यहाँ बड़ी सी देखो दीवार कर दी गई है, लगभग 15 फीट रही होगी, यानी कि हम पकड़ के भी उसको नहीं चढ़ सकते हैं। कोई ज़्यादा हिम्मत दिखाएगा
और पत्थरों में पकड़ पकड़ के, तो आगे एक पत्थर है वहाँ से कूदने का चांस है जो हल्का फुल्का रहेगा वहीं, और वो भी अपने रिस्क पे। अब यहीं से देखो, यहीं से कूदना पड़ेगा, मैं आगे की वीडियो में यहीं से कूदूँ और यहाँ से कूद के ही नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ है ये कम से कम लगभग इसकी जो निचाई है लगभग 6 फीट है, फ़ोन में तो दिख नहीं रहा है, 6 से ज़्यादा ही होगी, थोड़ा 6.5-7 के फीट के ऊपर, क्योंकि ये सीढ़ियों को ब्लॉक कर दिया गया है। वहीं ज़्यादा मौतें होने के कारण मैंने जो बताया है कि लोग अत्यधिक यहाँ जा जा के बिल्कुल मर जाते थे। जब अंदर नीचे जाते थे तो पानी का बहाव बहुत स्तर तेज हो जाता था, तो बेचारे बच नहीं पाते थे। तो ये भी मुझे बड़ा अजीब लगा। अब यहाँ से देखो, इसको बंद कर दिया गया है। इतने घटनाएं घटी कि आप कोई अपने रिस्क पे जाए, क्योंकि जाने की तो मेरी इच्छा थी, पर आप सूर्य भगवान को देख ही रहे थे। यहीं से मैं कूदने का प्रयास कर रहा था कि यहीं पत्थर पे कूदूं, कूद के नीचे थोड़ा सा वीडियो बनाऊं, ताकि क्या है क्या नहीं है, जब तक देखो जाया ना जाए। यहीं से देखो मैं विचार कर रहा था, मैं खुद ही सोच रहा था कि चढ़ पाऊँ, क्योंकि चढ़ने में मुझे खेद था। कूदने को तो चलो थोड़ा सा जंप लगा के कूद जाएं, लेकिन मुझे चढ़ने में थोड़ा सा डाउट। अब देखो फ़ोन को मुझे बंद करना पड़ा, बंद करके कूदे, क्योंकि वो इतनी गहराई थी कि फ़ोन लेके हम डायरेक्ट नहीं कूद सकते, तो उसको बंद करके रखना पड़ा उस करके कि किसी। अब देखो इसकी यहाँ से देखो कूदे, यहाँ से हम नीचे कूदे, और ये देखो बंद कर दिया गया है। अब यहाँ हम जो आए हैं अपने रिस्क पे आए हैं, क्योंकि यहाँ कोई नहीं है और अकेले, और आप देख रहे थे सूर्य भगवान बिल्कुल नीचे जा रहे थे, नीचे जा रहे थे। अब यहाँ घूमने के बाद जो पहला आप लोगों ने वीडियो देखा, तब जंगलों में से वो औरत मुझे दिखी थी। अब यहाँ से मैं नीचे जा रहा था थोड़ा सा देखने के लिए कि कहाँ क्या है, क्योंकि इतना अच्छा सब बनाया गया था। लेकिन अचानक मैं वीरावान, क्योंकि मैं जब आया तभी ये सब देख के बड़े अजीब लगे। घर टूटे फूटे, एक दरवाज़ा ना, उसमें अजीब अजीब आकृतियाँ और अजीब सी एक दुर्गंध फैली हुई और डर का माहौल एक अजब ही। जैसे हम कोई नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं तो हमारा शरीर उसे महसूस कर लेता है कि हाँ यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब देखो यहाँ तक हम बिल्कुल आगे जो वो पत्थर से ऊपर से जो दिखा था वहाँ तक मैंने खुद ही जाने का प्रयास किया और गया भी जैसे तैसे करके, क्योंकि समय का मुझे अभाव था। और अलग अलग जो जानवर थे वो आवाज़ें तो कर ही रहे थे, आवाज़ें कर ही रहे थे, और मुझे जल्दी निकलना भी था, क्योंकि मुझे एक डाउट था कि मैं वो पत्थर को चढ़ पाऊँगा या नहीं चढ़ पाऊँगा। क्योंकि मेरे लिए, क्योंकि अन्य जगह से कोई चढ़ने लायक कोई पत्थर था नहीं, वहीं एक था, और मुझे जैसे भी करके कैसे भी करके मुझे चढ़ना ही था। और सामने वाली जो दीवार आप ब्लॉक देखे हो उसको हम चढ़ नहीं सकते, क्योंकि वो उसकी हाइट हम उछल के भी उसको पा नहीं सकते थे। अब देखो यहाँ से, अब सूर्य भगवान को आप देख सकते हो कि बिल्कुल वो, उनको ही देख देख के मैं भी थोड़ा सा आप लोगों को कि देख लो कैसा है कैसा नहीं है, घर बैठे बैठे हैं। अब यहाँ आया, अब ये सब आप हालतें स्वयं ही देख के लगा सकते हो कि इसकी कंडीशन देख के जैसे कोई पब्लिक आती ही ना हो। मैं ही किधर से मौत की तलाश ढूंढते ढूंढते यहाँ आ टपका। अब बिल्कुल झाड़ियाँ कुछ न कुछ आप देख रहे हो, चारों तरफ जंगल जंगल ही जंगल। अब सूर्य भगवान को भी मैं बराबर देखे जा रहा था, क्योंकि मुझे सूर्य डूबने से पहले यहाँ से जल्दी निकलना था, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को मैं समझ चुका था कि यहाँ क्या हुआ है और क्यों कारण से ये रुके हैं। मैं ये सिंबलों को, वो घर को, क्योंकि हमने पूज रखे हैं देवताओं को, तो हमें उन शक्तियों से पता चल गया कि यहाँ का माजरा क्या है। तब मैंने रिकॉर्डिंग करने के लिए विचार किया कि ताकि आप लोग भी थोड़ा बहुत देख सको। आप देख सक रहे हो कि इसकी ऊंचाई कितनी है। मैं पानी की तरफ नहीं गया क्योंकि बहुत बड़े बड़े पत्थर थे और मुझे जाने में काफ़ी तकलीफ़ भी होती, और मेरे पास समय नहीं था, क्योंकि मुझे बार बार सूर्य देव को मैं देखे जा रहा था। अब क्या हुआ है कि मैं डायरेक्ट, अब देखो वहाँ से वीडियो कट किया और जल्दी जल्दी, क्योंकि कुछ औरतों की अंदर चिल्लाने की आवाज़ आई, अंदर जो महिला थी कुछ चिल्लाने की आवाज़ आई, तो मैं वहाँ से वीडियो को बंद किया और जल्दी जल्दी चढ़ा। अंत में वहाँ की छोटी सी क्लिप डाली हुई है वापस चढ़ने का। अब मैं यहाँ घर में आ गया। जो ये डरावने जो घर दिख रहे थे, क्योंकि कई जगह से ये टूटे फूटे थे, ये सरकारी था,
बहुत समय पहले आप देखो झाड़ वाड़ सब उग गए हैं, और ये कई जगह से देखो ये पीछे से टूटे हुए हैं। तो ये सब देख के मुझे बहुत ही अजीब जान पड़ा। तो मैंने फिल्माने लगा कि एक प्रकार से एक यादें रह जाएं कि हाँ क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, क्योंकि अंदर बहुत ही एक सन्नाटा पसरा हुआ था, और जैसे कोई अंदर गया हो या इधर गया हो, अन्य अन्य तरीके से कुछ ना कुछ आवाज़ें आती रहती थी। तब मैं चारों तरफ फिल्माने लगा कि चलो इनको देख लेते हैं। और आप लोग इन झाड़ों को देखने से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना बीहड़ जंगल रहा होगा बरसात के मौसम में, क्योंकि मैं गर्मी के मौसम में गया हूँ। और गर्मी में आपको पता है कि पत्ते झड़ जाते हैं, तब ऐसा, और हवा देख रहे हो पत्तियों का, ये हवा चल चल के ना एक अजीब सा ही माहौल पैदा कर रही थी। अब ये घर में जो जो मुझे शक दिख रहे थे, अजीब अजीब से लग रहे थे, उनमें मैं कैमरा भी चालू कर रहा था, और अलग तरीके से भी देखो दरवाज़ा भी टूटे हैं, खिड़की भी आप देख सकते हो, पीछे की खिड़की भी टूटी हुई है। सब घर के अगल बगल देखो झाड़ जम गए हैं, और बिल्कुल ही देखो बिल्कुल टूटे फूटे, दरवाज़ा किसी का नहीं और खिड़की टूटे, बिल्कुल बड़ा मतलब माहौल एक तरीके से बिल्कुल जैसे अजीब जैसा हो गया हो। लोगों ने अपने अपने कुछ ना कुछ, किसी ने नाम लिख दिया हो, कुछ किसी ने कुछ लिख दिया हो। अब मैं पीछे खिड़की के पास जा रहा हूँ, पीछे से भी कि स्वयं भी आप लोग देख सकते हो कि क्या हालत रही होगी। अंदर वैसे पहले काफ़ी ये झूले जैसे, क्योंकि यहाँ एक झरना था तो काफ़ी बना गया था, लेकिन कई मौत होने के कारण और भूत प्रेत की समस्या लोगों के कसर होने लगी, तो यहाँ बंद कर दिया गया। और आगे भी गेट लगा था, दूर थोड़ा सा, लगभग 1 किलोमीटर पहले, क्योंकि डैम से घूम के आना पड़ता था, तो कोई था नहीं, तो हम लोग, मैं अंदर ही आ गया। अब आप देख सकते हो इन झूलों के अंदर कितनी घास, पेड़, और इसकी हालत देखने के बाद आपको स्वयं ही अंदाज़ा लग गया होगा कि क्या कंडीशन है, और कितना समय पहले ये यूज हुआ होगा, कब हुआ होगा हमें नहीं पता। मैं तो सिर्फ एक ऐसा हूँ कि बार बार मैं समय की तरफ, सूर्य भगवान की तरफ देख रहा हूँ कि मुझे सूर्य डूबते डूबते अंधेरा होने से पहले यहाँ किसी भी परिस्थिति में यहाँ से निकल जाना है, अपनी खैर चाहते हैं तब। आप देख सकते हो जो लेटरिन है, दरवाज़ा नहीं है, उसकी हालत क्या है, लगता है कि यूज हुआ होगा। अब देखो बगल में कैसे इसकी जो टंकी है, देख सकते, एक अजीब जैसे यहाँ एक फिल्माने में मुझे ऐसा लगता था कि पीछे जैसे कोई मतलब ना, कोई जैसे आ रहा हो, और मुझे क्योंकि फ़ोन आगे पकड़ के मुझे पीछे भी देखना पड़ रहा था, जैसे कोई आ रहा है, कोई जैसे पीछे से धक्का दे देगा। ऐसी जगह पे जैसे टंकियों में जो गड्ढे में देखने से फिर ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई पीछे से आ रहा है, कहीं पीछे से धक्का न दे दे, तो मुझे अचानक में मतलब फिर मुझे लौट के पीछे देखना पड़ जाता था। यही था, जो पहली वीडियो थी वो नीचे वाली थी, ये दूसरी वीडियो है, और इसके बाद मैं जंगल में गया था, क्योंकि वीडियो ऊपर नीचे होने के कारण आप लोगों को मैं बता दूं ताकि आप लोगों को समझ जाए। यही वीडियो के बाद मैं जंगल में गया था। अब देखो सूर्य भगवान, जब मैं नीचे गया था तो सूर्य भगवान थे, अब सूर्य भगवान नहीं हैं। अब ये अंदर से मुझे ना, ये खिड़की से मुझे ऐसा लगा कि कोई हमें देख रहा है, और फिर वो अंदर गया, मतलब एक मूड़ी जैसे शरीर का अंदर हो, और ये खिड़की सामने वाली से। तो फिर मैं जाने की कोशिश किया, क्योंकि ये थोड़ा सा दरवाज़ा बंद था, और अजीब जैसे इसको देखो ना, ताले वाले का जो लगाने वाला था वो तो बिल्कुल ही गायब था। आप देख सकते हो ताले का जो लगाने का सिस्टम है वो है ही नहीं, कि आप लगाओगे ताला कहाँ से। अब मैं थोड़ा सा अंदर गया कि उसमें कौन है, मेरी थोड़ा सा जिज्ञासा हुई कि कौन है, और मुझे ये भी पता था कि यह सब प्रीति माया है, लेकिन फिर भी मेरी जाने की इच्छा। एक हाथ में मेरे फ़ोन था और एक हाथ से मैं दरवाज़ा खोला और अंदर गया। अंदर क्या है क्या नहीं है, सच में जिसे मैं देखा था वो कोई है या कौन है, क्योंकि दिन था और
क्लियर दिखा था। मैंने एक हाथ में फ़ोन पकड़ा था, उसकी मूड़ी जब इसे झाँकते हुए तब मैं अंदर घुसा, अन्यथा मैं अंदर नहीं घुसता। तो देखो अजीब अजीब सी लिखावटें हैं जो आप लोग स्वयं ही देख सकते हो। और ये सब देखो अन्य अन्य जगह पे आग जली हुई हैं। और ये सब देखो दरवाजे टूटे हुए हैं, लकड़ी के दरवाजे हैं। आप देख रहे हो बीच की पलाइयाँ सब गायब है, बस उसका फ्रेम फ्रेम है। आप स्वयं ही इन चीज़ों को देख सकते हो। ऊपर भी मैं वही सब देख के बड़ा हैरान था कि ऐसे कैसे, तो बहुत अजीब है। और कई जगह का तो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया, क्योंकि थोड़ा सा मुझे कुछ खुद भी देखना था। अब देखो ये अजीब जैसे आकृति बनी हुई थी। अब ये देखो, अब ये जा रहे थे तब ये जो आदमी था, ये नहीं, ये चित्र इसका नहीं था, क्योंकि हम अंदर जब हिले थे, आप वीडियो को देख लेना, मुझे तो नहीं दिखा था, आप लोगों को शायद दिख जाए, ये नहीं था। फिर भी ऐसी हवाएं देखो चल रही थी। और यहीं की वीडियो बनाते बनाते ही मुझे वो औरत जो वाइट जो पहन रखी थी साड़ियाँ, यहीं से मुझे वो बिल्कुल इसी के पीछे उधर दिखी थी। यहीं से मुझे वो जंगल में जाना पड़ा। जो पहली वीडियो अपलोड की थी, यहीं से मुझे जंगल में जाना पड़ा। ये पहले पहले जो नीचे गया था वो वीडियो है, ये दूसरा है। और अंतिम वाला जो हमने जंगल में गया था वो वीडियो था। इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो। अब ये देखो, ये सब देखने के बाद भी थोड़ा सा अब मैं थोड़ा सा डैम की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ये देखना था कि अब देखो ये होगा जो डैम नहीं, झरना, जहाँ से झरना। अब इस झरने के बाद अब देखो मैं नीचे से वो पेड़ के ही, अब ये भी डरा दिया था अचानक में तो मोर। अब देखो यहीं पीछे के बाद से मुझे कुछ जैसे लगा कि कोई औरत हो, औरतें जैसे दो चार औरतें आपस में बातें, आवाज़ मतलब क्लियर कानों में आ रही थी, मतलब कोई बात क्लियर तो समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ा सा जूम करने के बाद हल्का लगा कि कुछ मतलब उस झाड़ की उस साइड है, चल रहे हैं। आप भी देख सकते हो कि जैसे मतलब लगा कि कोई मतलब चल रहा है। मैं बार बार वहीं काफ़ी खड़ा रहा और फिर लगा कि हाँ कोई वहाँ आदमी, औरतें, कई चीज़ें हैं। बिल्कुल जहाँ मैं नीचे गया था उसके और नीचे बिल्कुल पानी के पास। अब मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा कि आखिर वहाँ कौन है। अब देखो वहाँ से ऊपर से भी जाने का नहीं, वहाँ से हम कूद के गए थे, जो कि आप लोगों को दिखाए थे। अंत में एक वीडियो में ऊपर चढ़ते हुए छोटा सा मैंने खड़ा वीडियो बनाया था, वो वीडियो मैंने किया हुआ है, वापस से जूम किया कि कुछ ऐसी चीज़ें थी उस में जिसमें कुछ मेरे को समझ में आ रहा था कुछ तो है वहाँ। अब अंतिम वीडियो वहाँ मैंने लगाई हुई थी जहाँ से मैं चढ़ रहा था। आप स्वयं ही देख सकते हैं कि कितना ऊंचाई पे, और वहीं आके मुझे वीडियो को बंद करना पड़ा, क्योंकि मुझे पत्थरों को बड़ी मशक्क़त से मैं चढ़ा। और चढ़ने के बाद मैं ये ऊपर उन्हीं का जो नीचे थे, मैं काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा, जब धीरे धीरे जंगलों में आवाज़ें थोड़ा सा और तेज़ आने लगी। अब देखो ये अंतिम वीडियो, खड़ा वीडियो लगा रहा हूँ जो मैं चढ़ रहा था, क्योंकि वहाँ जाने के बाद आप पहले में देखे थे वीडियो कट गई थी। अब मैं जल्दी जल्दी ये वीडियो चढ़ रहा था। अब देखो थोड़ा सा देखते हुए, क्योंकि मुझे जब आवाज़ें आने लगी तो मैं खुद ही कूद के जान जोखिम में डाल के आया था, तो ऐसी आवाज़ें, और अकेला मुझे चढ़ना था। तो मुझे वो भी कन्फ्यूजन था कि मैं उस सामने वाले को देख रहे हो उसको पकड़ के मैं चढ़ पाऊँगा या नहीं। मेरे अंदर मतलब वो कन्फ्यूजन थी। कूदने को तो मैं कूद गया, दिन रहता तो मैं कोई ना कोई मतलब देखता, लेकिन अब सूर्य ढलने वाला था। अब देखो यहाँ से आप देखो कि किस हिसाब से, अब यहीं से देखो जो राइट साइड दिख रहा है, यहीं से मुझे पत्थर पकड़ के चढ़ना है। यहाँ से देखो ब्लॉक कर दिए गए हैं। अब इसकी हाइट ज़्यादा है, क्योंकि फ़ोन में तो कम दिख रहा है, इसकी भी हाइट मुझे पत्थर पकड़ के ही जैसे तैसे चढ़ना पड़ा। यहीं आके मैंने वीडियो